हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि इंडिया में आपको इन्फिनिक्स नोट 7 स्मार्टफोन जो है वो मिल जाएगा 11,500 रुपये की कीमत में। और यहाँ पर आज हम इसे जिस स्मार्टफोन से कंपेयर करने वाले हैं वो है Realme 6i, जो आपको मिल जाएगा 13,000 रुपये की कीमत में। तो यहाँ पर अगर आप लोग भी इन्फिनिक्स नोट 7 या Realme 6i स्मार्टफोन के बीच में इन दोनों में से किसी एक को चूज़ करने या परचेज करने के बीच में कन्फ्यूज हो कि इन दोनों में से कौन सा बेटर होगा, किसकी तरफ जाना चाहिए और किसकी तरफ नहीं, तो यहाँ पर आपको आज की इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, क्योंकि यहाँ पर मैं दूंगा डिटेल्ड कंपैरिजन, फुल कंपैरिजन इन्फिनिक्स नोट 7 स्मार्टफोन एंड Realme 6i स्मार्टफोन के बीच में। और इस फुल कंपैरिजन को देखने के बाद आपके माइंड में जितने भी कंफ्यूजन्स है, जितने भी डाउट्स है, वो सब क्लियर हो जाएंगे। इसके साथ ही आप लोगों को वीडियो के एंड में आपको मिलेगा एक कंक्लूजन वाला पार्ट, और वो कंक्लूजन वाला पार्ट देखना आपके लिए एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे कि आपको इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन अपने प्राइस रेंज के हिसाब से, प्राइस सेगमेंट के हिसाब से बेटर स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करवाता है, कौन सा स्मार्टफोन जो है आपको लेना चाहिए, अगर आप कौन से यूसेज के अकॉर्डिंग लेना चाहिए, आप बेसिकली क्या करते हो, किस लिए आपको चाहिए, सारी चीज़ें जो है सारे के सारे आपको जो है सारे जवाब मिल जाएंगे कंक्लूजन के पार्ट में। तो ये आइए गाइस, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं डिटेल्ड एंड फुल कंपैरिजन को इन्फिनिक्स नोट 7 एंड Realme 6i स्मार्टफोन के बीच में। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिस्प्ले के पार्ट में, और यहाँ पे बात करते हैं इन्फिनिक्स नोट 7 की डिस्प्ले की, जहाँ पे आपको मिलेगी 6.95 इंचेस की एक HD प्लस की डिस्प्ले, यानी 720p की रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले मिलेगी, और एक IPS पैनल के साथ में मिलेगा नॉर्मल रिफ्रेश रेट के साथ में। यहाँ पे आपको स्क्रीन के सामने मिलेगा एक सिंगल पंच होल टॉप लेफ्ट कॉर्नर में इंस्टॉल्ड आपका सेल्फी कैमरा सेटअप, और यहाँ पे जो है आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलेगी, वो मिलेगी 91.5% की। कंपेयर करते हैं अगर इसे Realme 6i की डिस्प्ले से, तो यहाँ जो Realme 6i की डिस्प्ले है वो मिलेगी आपको 6.5 इंचेस के साथ में। यहाँ जो क्वालिटी है वो मिलेगी आपको फुल HD प्लस की, ये भी एक IPS पैनल के साथ में आता है, लेकिन ये नॉर्मल रिफ्रेश रेट के अलावा आपको बेहतर देगा, यानी कि यहाँ पे आपको मिलेगा एक 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले 90.5% की स्क्रीन टू बॉडी रेशियो के साथ में। और साथ ही साथ जो ग्लास प्रोटेक्शन है वो मिलेगी कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 3 की। क्या कंपैरिजन है डिस्प्ले के मामले में Realme 6i एंड इन्फिनिक्स नोट 7 के बीच में? सबसे पहली बात, जो यहाँ जो डिस्प्ले की साइज़ है वो थोड़ी सी बड़ी देखने को मिल जाएगी आपको इन्फिनिक्स नोट 7 में। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ मेन चीज़ क्वालिटी, तो उसके मामले में Realme 6i विनर है, क्योंकि यहाँ पे आपको फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन मिलेगी। आप जब वीडियोस देखोगे, मूवीज़ देखोगे, गेमिंग करोगे, स्ट्रीमिंग करोगे, तो आपको इस चीज़ में बहुत बड़ा एक फ़र्क दिखेगा। साथ ही साथ जो आपको जो नॉर्मल रिफ्रेश रेट है, जो कि आपको सारे स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगा, उसके अलावा यहाँ पे आपको Realme 6i एक बेटर रिफ्रेश रेट प्रोवाइड करवाता है, जो मिलेगा आपको 90 हर्ट्ज के साथ में। और अभी जितने भी स्मार्टफोन आ रहे हैं उनमें एटलीस्ट 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला स्मार्टफोन होना ही चाहिए। और साथ ही साथ जो प्रोटेक्शन है वो कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 3 की देखने को मिल जाती है। सो इनफैक्ट डिस्प्ले के मामले में अगर हम लोग यहाँ पे कंपेयर करें, तो इस मामले में Realme 6i विनर है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ साइज ही इन्फिनिक्स नोट 7 से कम है, बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो इन्फिनिक्स नोट 7 से कहीं ज़्यादा आगे है। अब अगर हम लोग बात करते हैं कैमरा कंपैरिजन की, और सबसे पहले हम लोग बात करें मेन कैमरा यानी रियर कैमरा की इन्फिनिक्स नोट 7 में, तो यहाँ पे आपको मिलेगी एक 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा, पीछे की तरफ में मिलेगा आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 2 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा, 2 मेगापिक्सल का टर्सरी, एंड एक आई सेंसर मिलेगा आपको, यानी कि वो भी एक फोर्थ कैमरा है, वो भी एक तरीके से 2 मेगापिक्सल का है, लेकिन वो डेप्थ सेंसिंग के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपको कोई भी अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को नहीं मिलता है। अब यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करता हूँ इसे Realme 6i के कैमरा से, तो यहाँ पर भी आपको मिलता है एक 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा, लेकिन ये आता है 48 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड लेंस, जो कि आपको अल्ट्रा वाइड लेंस इन्फिनिक्स नोट 7 में नहीं देखने को मिला था। इसके अलावा यहाँ पे आपको मिलेगा एक 2 मेगापिक्सल का टेलीफोटो शूट लेंस एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग, एंड इसी में इंस्टॉल्ड है आपका AI सेंसर भी। साथ ही साथ ये जो है Realme 6i में आपको 10x जूम का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो रियर कैमरा में अगर हम लोग कंपेयर करते हैं, तो इस मामले में ऑब्वियसली 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी दोनों में ही है, लेकिन अगर हम लोग डिटेल में कंपेयर करते हैं तो Realme 6i जो है रियर कैमरा के मामले में एक विनर है। और अगर सेल्फी कैमरा की बात कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले इन्फिनिक्स नोट 7 में, तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक टॉप लेफ्ट कॉर्नर में इंस्टॉल्ड 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा इन्फिनिक्स नोट 7 में। कंपेयर करते हैं अगर इसे Realme 6i के सेल्फी कैमरा से, तो यहाँ पर भी आपको मिलेगा 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा सेटअप, और ये भी एक टॉप लेफ्ट कॉर्नर में इंस्टॉल्ड है। तो कहीं ना कहीं सेल्फी कैमरा दोनों स्मार्टफोन में इन्फिनिक्स नोट 7 एंड Realme 6i में दोनों में सेम है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे रियर कैमरा यानी मेन कैमरा की, तो दोनों वैसे तो प्राइमरी कैमरा की जो कैमरा लेंसेज है, कैमरा अगर मेगापिक्सल से वो सेम है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ अल्ट्रा वाइड लेंस की, टेलीफोटो शूट लेंस की, तो इस मामले में Realme 6i विनर होता है। अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे बैटरी कंपेरिजन में, और सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ इन्फिनिक्स नोट 7 की, तो यहाँ पे आपको मिलेगी एक 5000 mAh की
की बैटरी कैपेसिटी ऑब्वियसली एक बड़ी बैटरी कैपेसिटी है। इसको चार्ज करने के लिए आपको मिलेगा एक 18 वॉट का चार्जिंग अडेप्टर जो कि ऑब्वियसली फास्ट है, और यहाँ पे आपको मिलेगी कनेक्टिविटी माइक्रो यूएसबी पोर्ट की। अगर मैं इसे कंपेयर करता हूँ Realme 6i के बैटरी कैपेसिटी से, तो सबसे पहली बात जो यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी है वो Infinix Note 7 से थोड़ी सी कम देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको 4300 mAh की। इसके अलावा जो चार्ज करने की जो बैटरी जो चार्ज करने का जो चार्जिंग अडेप्टर आपको मिलता है इनबॉक्स में वो मिलेगा 20 वॉट का। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये स्मार्टफोन सपोर्ट करता है 30 वॉट का चार्जिंग अडेप्टर। तो अगर आप एक्सटर्नल परचेज कर सकते हो तो आपका स्मार्टफोन और भी तेज़ी से चार्ज हुआ जा सकता है, और साथ ही साथ इसको चार्ज करने के लिए जो सपोर्ट है बेहतर वो देगा इसमें आने वाला USB टाइप से की कनेक्टिविटी। क्या कंपैरिजन है, ऑब्वियसली आपको पता है बैटरी कैपेसिटी जिसमें ज़्यादा होगी वो ज़्यादा लंबे समय तक आपका साथ निभा पाएगा, तो इस मामले में Infinix Note 7 आगे निकल के आता है। लेकिन अगर आप इस चीज़ को भी ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपको जो है Realme 6i में जो है चार्जिंग अडेप्टर भी फास्ट मिल रहा है और सपोर्ट भी यानी कनेक्टिविटी भी तेज़ देखने को मिल रही है। तो ये आपको लॉजिकली खुद भी देखना है कि यहाँ पे अगर आप कोई भी स्मार्टफोन लेते हो तो आप स्मार्टफोन को एक बार चार्ज करके ज़्यादा लंबे समय तक एक बार में यूज़ करना चाहते हो, भले बैटरी को आपको चार्ज करने में 2 घंटे लग जाए, या फिर ऐसा स्मार्टफोन चाहते हो उसमें बैटरी थोड़ी सी भले कम मिल जाए लेकिन चार्ज फटाफट से हो जाए और आप अपने काम को रेगुलरली करते रहो। तो वैसे अगर थ्योरेटिकली देखा जाए तो विनर Infinix Note 7 है अपने कैपेसिटी के मामले में, लेकिन मेरे हिसाब से Realme 6i कहीं ना कहीं एक विनर होना चाहिए। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। अब यहाँ पे गाइस अगर हम लोग कंपेयर करते हैं परफॉर्मेंस को इन दोनों स्मार्टफोन के बीच में, सबसे पहले बात करते हैं Infinix Note 7 के प्रोसेसर की। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी MediaTek की तरफ से आने वाला एक Helio G70 ऑक्टा कोर प्रोसेसर, जो कि आपको मिलेगा 2 GHz की प्राइमरी क्लॉक स्पीड यानी CPU फ्रीक्वेंसी स्पीड के साथ में। ये जो प्रोसेसर है ये बना हुआ है 12 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ में। और GPU की बात कर लूँ तो यहाँ पे जो GPU है वो मिलेगा आपको Mali G52 MC2 के साथ में। कंपेयर करता हूँ अगर इसे Realme 6i के प्रोसेसर से, तो यहाँ पे भी आपको मिलता है MediaTek की तरफ से आने वाला प्रोसेसर, लेकिन ये आता है Helio G90 सीरीज के G90T प्रोसेसर के साथ में। 2.05 GHz की यहाँ पे आपको मिल जाएगी प्राइमरी क्लॉक स्पीड, और यहाँ पे आपको मिल जाएगी CPU फ्रीक्वेंसी आपको 2.05 GHz का। ऑब्वियसली ये जो प्रोसेसर है ये भी बना हुआ है 12 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ में, और यहाँ पे आपको जो GPU है वो मिलेगी Mali G76 MP4 GPU के साथ में। तो क्या कंपैरिजन है दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर में? सबसे पहली बात जो यहाँ जो प्रोसेसर है वो थोड़ा यहाँ पे अच्छा जो है वो ऑब्वियसली आपको Realme 6i में देखने को मिल रहा है। और मैं एक चीज़ आपको एक फैक्ट के तौर पर बता देता हूँ, जो ये प्रोसेसर है Helio G90T जो आपको Realme 6i में मिलता है, ये प्रोसेसर जिस स्मार्टफोन में भी जाता है वो आपको समझ लो ये एक गेमिंग बीस्ट प्रोसेसर बन जाता है। इस सारे के सारे इनफैक्टली ये स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर्स को भी फेल कर देता है गेमिंग के मामले में। और अगर बात हो एक हार्डकोर गेमिंग की, जहाँ पे आप लोग मतलब हाई लेवल पे अल्ट्रा 4K क्वालिटी में जब आप गेमिंग करते हो, स्ट्रीमिंग करते हो, तो इस मामले में ये प्रोसेसर जो है अपने आप में एक सुपर्ब है। तो यानी इसका GPU जो है बहुत ज़्यादा खास है। और अगर मैं इसे कंपेयर करता हूँ Infinix Note 7 के प्रोसेसर से, तो ऑब्वियसली MediaTek का प्रोसेसर दोनों ही है, लेकिन अगर इन दोनों ही प्रोसेसर को कंपेयर करता हूँ तो ओवरऑल CPU, GPU और बाकी सारी चीज़ें जैसे LTE मॉडेम कनेक्टिविटी एंड ऑल द थिंग्स, इन सब मामलों में जो है Realme 6i का प्रोसेसर यानी MediaTek का Helio G90T प्रोसेसर बेस्ट है। अब अगर मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ सिक्योरिटी की एंड स्लॉट्स की, तो यहाँ पे अगर सबसे पहले बात किया जाए Infinix Note 7 की, तो यहाँ पे आपको अगर बात करता हूँ सबसे पहले स्लॉट की, तो यहाँ पे आपको मिलेगा कार्ड स्लॉट डेडिकेटेड। यहाँ पे आप लोग 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हो एक साथ एक समय पे। और जो फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन है वो मिलेगा आपको साइड माउंटेड यानी कि आपके पावर बटन के साथ एंगेज। कंपेयर करता हूं अगर मैं इसे Realme 6i के सिक्योरिटी एंड स्लॉट्स से, तो यहाँ पे भी आपको मिलेगा एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, जहाँ पे आपका पावर बटन बनेगा आपका फिंगरप्रिंट सेंसर का एक ऑप्शन। और यहाँ जो आपको कार्ड स्लॉट है यहाँ पर भी आपको 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड लगाने का अच्छा सा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर तो है इक्वल, यहाँ पे कोई डिफरेंसेस नहीं है सिक्योरिटी एंड स्लॉट्स के मामले में। अब अगर मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ दोनों स्मार्टफोन्स के बैक बॉडी की, तो यहाँ पे ऑब्वियसली अगर बैक बॉडी की बात किया जाए तो यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करते हैं Infinix Note 7 की बिल्ड क्वालिटी की, तो ये स्मार्टफोन की जो बिल्ड क्वालिटी है ये बनी हुई है प्लास्टिक बैक के साथ में। ऑब्वियसली आपको पॉलीकार्बोनेट बॉडी मिलेगी जहाँ पे आपको ग्लॉसी मैट फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी। कुछ कलर्स है यहाँ पे आपको अवेलेबल देखने को मिल जाएंगे, जैसे इसका मिलता है फॉरेस्ट ग्रीन, ब्लैक एंड ब्लू कलर के साथ में आपको मिल जाएगा Infinix Note 7 स्मार्टफोन। कंपेयर करते हैं अगर मैं इसे Realme 6i के बैक बॉडी से बिल्ड क्वालिटी से, तो यहाँ पे आपको जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है ये भी ऑब्वियसली प्लास्टिक बैक के साथ में बनी हुई है। यहाँ पे भी आपको पॉलीकार्बोनेट बॉडी मिलेगी, यहाँ पे भी आपको ग्लॉसी लुक मिलेगा और यहाँ पे भी आपको अच्छी खासी फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी। व्हाइट एंड ब्लैक के साथ में यहाँ पे आपको 2 कलर्स देखने को मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से बिल्ड क्वालिटी दोनों में सेम है। यहाँ पे आपको डिजाइन्स एंड थोड़े से अगर आपको जैसे कि थोड़े मैट क्वालिटी वाले स्मार्टफोन ज़्यादा पसंद है और थोड़े से डिजाइन ज़्यादा एक ग्रेडियंट लुक में होना चाहिए, तो आप जा सकते हो Infinix Note 7 की तरफ में, क्योंकि वहाँ पे आपको कलर्स बहुत ज़्यादा अच्छे ग्रेडियंट्स एंड यूनिबॉडी डिजाइन के साथ में देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ Realme 6i की, तो यहाँ पर भी आपको जो बैक बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा कूल देखने को मिलेगा, ग्लॉसी
फिनिशिंग यहाँ पर भी है, आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप ग्लॉसी मतलब ग्लास बैक बॉडी वाले स्मार्टफोन को यूज़ नहीं कर रहे हो। तो ये ऑप्शन भी मैं आपके में छोड़ता हूँ, क्योंकि यहाँ जो बिल्ड क्वालिटी है वो दोनों में इक्वल है। अब मैं यहाँ पे अगर बात करता हूँ प्राइसिंग की, तो इन दोनों स्मार्टफोन में, तो इन्फिनिक्स नोट 7 की प्राइसिंग की बात करूँ तो 4GB रैम और 64GB का बेस वेरिएंट और आखिरी वेरिएंट मिलेगा आपको 11,500 रुपये में इन्फिनिक्स नोट 7 स्मार्टफोन में। कंपेयर करता हूँ अगर मैं इसे Realme 6i के प्राइसिंग से, तो यहाँ पे आपको दो वेरिएंट्स देखने को मिल जाएंगे। 4GB रैम 64GB का जो बेस वेरिएंट है वो मिलेगा आपको 13,000 रुपये की कीमत में, और जो 6GB रैम एंड 128GB का अल्टरनेट वेरिएंट है वो मिलेगा आपको 15,000 रुपये की कीमत में। तो यहाँ पर मैंने दे दिया है इन्फिनिक्स नोट 7 एंड Realme 6i के बीच में एक डिटेल्ड कंपैरिजन। सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से बता दी है, एंड आई एम श्योर कि यहाँ तक आते आते आप लोग भी डिसाइड कर चुके होंगे कि आपके लिए यहाँ पे बेस्ट प्राइसिंग के हिसाब से कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट होगा एंड कौन सा नहीं। लेकिन तब भी हमारा जो है एक विनर, यहाँ पे हमें एक अल्टीमेट विनर डिसाइड करना है कि ऑब्वियसली में Realme 6i विनर है या इन्फिनिक्स नोट 7। अपने प्राइस के हिसाब से बेटर स्पेसिफिकेशन कौन प्रोवाइड करवाता है, एंड फाइनली किस यूसेज के अकॉर्डिंग आपको किस स्मार्टफोन की तरफ जाना है, ये हम लोग डिस्कस करते हैं कंक्लूजन के पार्ट में। तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे सबसे पहली बात आपको पता है ये चीज़ कि हम जितने भी स्मार्टफोन को कंपेयर करते हैं दोनों इक्वल से, तो हम यहाँ पे जो वेरिएंट्स है यानी जो उनकी प्राइसिंग है, जो भी उनके रैम्स एंड जो स्टोरेज के साथ में आता है उसको इक्वल करके करते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो। तो यहाँ पे हमें जो है 4GB रैम एंड 64GB का बेस वेरिएंट दोनों स्मार्टफोन में मिल गया है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। इस हिसाब से नोट 7 स्मार्टफोन यानी इन्फिनिक्स नोट 7 हुआ आपका 11,500 रुपये की कीमत में, और Realme 6i हुआ 13,000 रुपये की कीमत में। मतलब 1,500 रुपये का डिफरेंस है दोनों स्मार्टफोन के बीच में, 1,500 रुपये एक्स्ट्रा है Realme 6i। तो देखते हैं फटाफट से क्या डिफरेंसेस है। अगर बात किया जाए बिल्ड क्वालिटी की, तो कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया कि दोनों स्मार्टफोन बिल्ड क्वालिटी के मामले में सेम है। अगर आपको बेटर कलर ग्रेडियंट्स लुक चाहिए तो आप इन्फिनिक्स नोट 7 की तरफ जा सकते हो, वहाँ पे आपको थोड़ा सा यूनिक लुक भी देखने को मिलेगा जो कि इन्फिनिक्स ने नया ट्राई किया है। Realme 6i में भी आपको अच्छा लुक देखने को मिलता है, यहाँ पे आप जो है ग्लास बैक बॉडी वाले स्मार्टफोन को मिस नहीं कर पाओगे डेफिनेटली। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ बैटरी कैपेसिटी, तो आपको पता है थ्योरेटिकली इस मामले में विनर है इन्फिनिक्स नोट 7 स्मार्टफोन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको जो बैटरी कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा बड़ी और बहुत ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर मैंने आपको बताया जैसे कि चीज़ Realme 6i जो है, भले यहाँ पे आपको थोड़ी सी बैटरी कैपेसिटी जो है कम देखने को मिल रही है 4300 mAh के साथ में, लेकिन जो चार्जिंग अडेप्टर है वो 20 वाट का मिल रहा है, और एक्सटर्नल आप लोग यहाँ पे 30 वाट का भी चार्जिंग अडेप्टर लगा सकते हो। तो जितने देर में आपका इन्फिनिक्स नोट 7 स्मार्टफोन चार्ज होगा, आई श्योर इससे भी कम टाइम में आपका Realme 6i स्मार्टफोन जो है चार्ज होएगा, और इस चीज़ में सपोर्ट करेगा ऑब्वियसली टाइप सी की कनेक्टिविटी, जो कि इन्फिनिक्स नोट 7 में आपको माइक्रो यूएसबी पोर्ट मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से जो है बैटरी के मामले में वैसे Realme 6i को वोट जाना चाहिए, लेकिन जैसे कि आपको पता है कैपेसिटी जो ज़्यादा रहेगा वो ज़्यादा लंबे समय तक साथ नहीं पाएगा, तो इन्फिनिक्स नोट 7 इस मामले में विनर है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले की साइज़ ही यहाँ पे इन्फिनिक्स नोट 7 में बड़ी है। बाकी अगर क्वालिटी और प्रोटेक्शन और रिफ्रेश रेट, अगर तीनों चीज़ को देखूँ तो Realme 6i इस मामले में विनर है। अगर बात किया जाए यहाँ पे कैमरा की, तो जैसे कि आपको पता है कि दोनों स्मार्टफोन में 48 मेगापिक्सल के क्वाड कैमरास देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अल्ट्रा वाइड लेंस आपको इन्फिनिक्स नोट 7 में नहीं देखने को मिलता है, जबकि Realme 6i में चीज़ मिलती है। और साथ ही साथ जो मैक्रो लेंस है और जो टेलीफोटो शूट लेंस है डेप्थ सेंसिंग के लिए, और AI सेंसर की कनेक्टिविटी वगैरह सारी चीज़ें जो हैं दोनों स्मार्टफोन में है। बस इन्फिनिक्स नोट 7 में वाइड एंगल वाला कैमरा नहीं है, जिस वजह से Realme 6i में ये चीज़ अवेलेबल है। तो ये बात अपने आप में विनर है, और बाकी सेल्फी कैमरा दोनों में इक्वल है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ प्रोसेसर की, तो ये कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया है अच्छे से। प्रोसेसर के मामले में मीडियाटेक के प्रोसेसर दोनों स्मार्टफोन में आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो अच्छा और जो बेस्ट गेमिंग और जो CPU और GPU के हिसाब से, और आपके नॉर्मल स्मार्टफोन के वो भी अगर आप लोग यूज़ करते हो तो उसको आप अच्छे से ईजिली और बेहतर स्पीड में कैसे यूज़ कर सकते हो, इस मामले में Realme 6i का जो प्रोसेसर है अपने आप में डिसेंट है एज़ कम्पेयर टू इन्फिनिक्स नोट 7 में, क्योंकि यहाँ पे आपको मीडियाटेक हीलो G70 का प्रोसेसर मिलता है। तो यहाँ पर मैंने दे दिया है डिटेल कंपैरिजन। थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ UI की, तो Realme की खुद की UI मिलती है Realme 6i में, जो आपको मिलेगा Realme UI के साथ में। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मिलेगा आपको Android 10 की। इन्फिनिक्स नोट 7 की बात करें तो यहाँ जो UI है वो आपको इन्फिनिक्स की खुद की तरफ से आता है, जो मिलेगा आपको XOS 6.1.0 के साथ में, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मिलेगा आपको Android 10 का। तो यहाँ पर अब क्या कंपेरिजन है आपके हिसाब से, आपको किसकी तरफ जाना चाहिए एंड किसकी तरफ नहीं, कि आप 1500 आपको एक्स्ट्रा लगा के Realme 6i की तरफ जाना चाहिए या फिर इन्फिनिक्स नोट 7 बेटर है। तो सबसे पहली बात हम लोग चीज़ों को यहाँ पे एक एक करके क्लियर करते हैं। सबसे पहली बात, गेमर्स अगर इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आप लोग गेमिंग स्मार्टफोन चाहते हो तो Realme 6i की तरफ आपको बिल्कुल चले आना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि आपको इन्फिनिक्स नोट 7 या Realme 6i के बीच में कंपेयर करना है, क्योंकि जो प्रोसेसर है वो आपको पता है गेमिंग में बहुत ज़्यादा एक मेन जो है रोल निभाता है, और इस मामले में Realme 6i एक बहुत तगड़ा है, जहाँ पे जो है ये स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर्स को भी GPU के मामले में पछाड़ देता है। तो ये तो खुद का ही प्रोसेसर है इसका हीलो G70। तो प्रोसेसर के मामले में मीडियाटेक हीलो G90 बेस्ट है। और अगर जो नॉर्मल यूज़र जो स्मार्टफोन को लेने में देख रहे हैं कि इन्फिनिक्स नोट 7 बेटर होगा या Realme 6i, तो मेरे हिसाब से आपको Realme
सिक्स आई भी बेस्ट देखने को मिल जाएगा और यही आपके लिए बेस्ट है ऑप्शन, क्योंकि यहाँ जो अगर मैं डिस्प्ले की सबसे पहले बात करता हूँ क्वालिटी की, अगर आप लोग मूवीज़ वगैरह देखोगे या फिर वीडियोज़ वगैरह देखोगे तो डिपेंड करता है क्वालिटी कितनी ज़्यादा अच्छी है। तो इस मामले में Realme 6i में आपको वो चीज़ देखने को मिल जाएगी। और आपको पता है रिफ्रेश रेट जो है बहुत ज़्यादा अच्छे से आपके स्मार्टफोन को ईजी टू यूज़ बनाता है, जहाँ पे आप अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा जल्दी कर सकते हो, चाहे वो एनिमेशन हो, चाहे वो किसी भी एक पेज से दूसरे पेज में अगर चेंज करना हो, रेजोल्यूशन चेंज करनी हो, सारी चीज़ें जो है Realme 6i में आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ कैमरा की, तो आपको पता है दोनों स्मार्टफोन में ऐसे तो कहीं ना कहीं सेम कैमरा देखने को मिलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे अल्ट्रा वाइड लेंस की कमी है Note 7 में, Infinix Note 7 में, जबकि Realme 6i में चीज़ की अवेलेबिलिटी है और सेल्फी कैमरा भी अच्छा है। तो मतलब कहीं ना कहीं Realme 6i कैमरा के मामले में भी बेटर हुआ। बात करते हैं अगर बैटरी के मामले में, तो कैपेसिटी में थोड़ा सा यहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइजेशन करना पड़ सकता है Infinix Note 7 से, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप लोग चार्जिंग अगर 30 वाट का लेते हो और साथ ही यहाँ पे आपको टाइप सी की तो खैर मिल ही जाती है, तो जितने देर में आपका स्मार्टफोन अगर खत्म भी हो जाएगा और अगर आप लोग Infinix Note 7 और Realme 6i को एक साथ चार्ज पर लगाओगे तो आई श्योर कि यहाँ पे आपका आधे टाइम में Realme 6i स्मार्टफोन चार्ज हो जाएगा। तो क्या कंक्लूजन है, मैं बता रहा हूँ अगर जो नॉर्मल यूजर्स है और अगर जो गेमर्स है उन दोनों के लिए ये पैटर्न अच्छा है कि उनको Realme 6i की तरफ जाना चाहिए एज कम्पेयर टू Infinix Note 7। Infinix Note 7 11,500 रुपये की कीमत में बहुत ज़्यादा अच्छा स्मार्टफोन है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत, सबसे पहली बात फुल HD+ की डिस्प्ले मिलती, ये ज़्यादा अच्छा रहता। इसके अलावा यहाँ जो है बॉडी जो है अच्छी खासी है, मतलब बुरा नहीं है, लेकिन यही चीज़ है कि यहाँ पे मेन चीज़ जो है यहाँ पे डिस्प्ले में थोड़ी सी कमी रह गई और अल्ट्रा वाइड लेंस मिल जाता, तो क्योंकि सारे स्मार्टफोन में अब देखने को मिल जाता है, इनफैक्टली Redmi Note 8 में भी देखने को मिल जाता है, क्योंकि AI सेंसर इन्होंने दिया है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं इस चीज़ में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट होना चाहिए, तो मैं बिल्कुल Infinix Note 7 को सजेस्ट करता। तो नॉर्मल यूजर्स एंड हार्डकोर गेमर्स Realme 6i की तरफ जा सकते हैं। तो ये तो मेरा ओपिनियन है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताओ कि यहाँ पे आप Infinix Note 7 की तरफ जा रहे हो या फिर जा रहे हो Realme 6i की तरफ, किस कारण की वजह से, किस रीज़न की वजह से, वो सारी चीज़ें मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट रह गया है अभी भी माइंड में, तो ये भी कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। वीडियो होती है खत्म, आप लोग प्लीज़ जो है प्राइसिंग जाकर ऑनलाइन ज़रूर चेकआउट कर लेना। प्राइसिंग वैसे कोई चेंज वेंज होगी तो नहीं आई थिंक मेरे हिसाब से, लेकिन प्राइसिंग में अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे या डाउन वाउन होता भी है तो आपको अपने हिसाब से जो है चूज़ करना है कि आपके लिए कौन सा बेटर हो सकता है। वैसे मैंने आपको अपना ओपिनियन बता दिया है, अच्छे से समझा दिया सारी चीज़ें। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डेफिनेटली लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आप हमें इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। सो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।